फायदा। अब हम बात करेंगे इको हरियाली के बारे में। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी। वो बात ये बताई थी कि हमारे मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट कम होते जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट का मतलब कार्बन की कमी होती जा रही है, और कार्बन की कमी के वजह से क्या है कि मिट्टी में थोड़ी नुकसान हो रहे हैं। अब इस कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए हमें ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। तो अपना जो इको हरियाली होता है, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ही है। जैसे ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर होता है, आपका फुल्विक एसिड होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है। तो ये जो सारे ऑर्गेनिक कंटेंट आपके खेतों में जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब आप अपने मिट्टी में इको हरियाली जैसे प्रोडक्ट डालते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि आपके मिट्टी में ड्रेनेज बढ़ जाता है। ड्रेनेज का मतलब समझते हो क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है मिट्टी के अंदर पानी जाने की क्षमता, ड्रेनेज बोलते हैं। उससे क्या फायदा होगा? जितना नीचे तक पानी आपका सोखेगा मिट्टी में, उतना ही आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, और जड़ें मजबूत होंगी तो क्या होगा भाई? क्या होगा? पौधा भी मजबूत होगा, क्योंकि सारा काम जड़ों से होना है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अभी मैंने बताया कि जब इको हरियाली का यूज करेंगे तो मिट्टी में पानी अंदर तक जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि उस मिट्टी में नमी की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, यानी नमी जो है ज्यादा समय तक रहेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपके मिट्टी की बढ़ जाएगी अगर आप ये इको हरियाली डालोगे तब। तीसरा फायदा अगर बात की जाए, देखिए होता क्या है, अगर आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक केमिकल्स नहीं है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है, तो आप जो अपने मिट्टी में नाइट्रोजन डाला है, जो फास्फोरस डाला है, जो पोटेशियम डाला है, ये करते क्या है कि मिट्टी में जाने के बाद अगर मिट्टी यूज नहीं करता है तो पानी के साथ लीच हो जाते हैं, बह जाते हैं। आपको लगेगा कि हमने तो इतने लाख रुपए का चीज डाल दिया, लेकिन आपके मिट्टी में उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए वो पानी के साथ बह गया। मिट्टी में जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है, उसके लिए ऑर्गेनिक केमिकल्स का होना जरूरी होता है। वो क्या करते हैं, यारी दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए, और उसके साथ उसको बांध के वहां रखते हैं कि भाई तू रुक, और उसके बाद उसको पौधों को देते हैं, और तब जाके आपका ग्रोथ दिखता है। मतलब ये क्या करते हैं कि आपके लीचिंग को प्रिवेंट करता है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया ना कि मिट्टी में पोर्स को क्रिएट करना, पोर्स मतलब छिद्र बनाना, उसको बोलते हैं एरिएट करना। तो आपका इको हरियाली जो है आपके मिट्टी के पोर्स को भी ढीला करता है, तभी तो नमी मेंटेन रहेगी, तभी तो पानी डालोगे तभी नमी मेंटेन रहेगी। तो ये काम कर सकता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपके मिट्टी में मिक्स होने वाले हानिकारक केमिकल्स जो आप बाहर से भी डाल सकते हो या कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं गंदा पानी आपके खेत में चला गया तो हानिकारक केमिकल वहां पहुंच जाएगा, या हम बाकी पेस्टिसाइड के थ्रू डाल देते हैं। तो मैंने बताया ना कि 1% पेस्टिसाइड ही पौधे पे यूज होता है, बाकी तो सब इधर उधर जा रहा है। तो वो सारी चीजें मिट्टी में है। तो अगर हम इको हरियाली जैसे प्रोडक्ट जब डालते हैं तो मिट्टी के अंदर जो केमिकल्स, जो तत्व हैं जो हमारे पौधों को नहीं चाहिए, उसको बाहर निकालने में, उसको हटाने में इको हरियाली जैसे प्रोडक्ट आपका यूज हेल्प करता है। और दूसरा एक और फायदा है कि इको हरियाली जड़ों को बहुत अंदर तक ग्रो करने में भी हेल्प करता है। तो ये जो सारा फायदा आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे इको हरियाली के हैं। और इसके बिना आप ये सोच लें कि मैं बहुत ज्यादा उत्पाद बना लूंगा, वो नहीं होगा। क्योंकि आपने देख लिया, हम यूरिया पहले से भी डाल रहे हैं, डीएपी पहले से भी डाल रहे हैं, लेकिन हमारा उत्पाद उतना नहीं बढ़ रहा है। आज के टाइम पे बायो फर्टिलाइजर इज द ऑप्शन। उसमें मैंने आपको दूसरा इको हरियाली बता दिया। इको हरियाली का यूज कब करना है? देखिए, इको हरियाली का यूज लगातार मत किया कीजिए। 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार इको हरियाली कर दिया बहुत है,
क्योंकि इको हरियाली पौधा यूज नहीं करता, ये मिट्टी के अंदर यूज होता है, तो मिट्टी के अंदर रहेगा थोड़ा। इको हरियाली को यूज करने का तरीका, अगर आपको मिट्टी में एप्लीकेशन करना है, मिट्टी में डालना है, तो मिट्टी में कितना डालें? 1 एकड़ जमीन में 500 ग्राम इको हरियाली डालिए। और अगर किसी को इको हरियाली आपने दिया है तो उसको ऊपर से फुल्विक एसिड नहीं डालना है, ह्यूमिक एसिड डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा कंटेंट आपके इको हरियाली में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इको हरियाली 500 ग्राम प्रति एकड़ जमीन में पड़ेगा। और यदि आप स्प्रे एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं, स्प्रे छिड़काव करना चाहते हैं, तो 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम प्रति लीटर वाटर में आप इसको लीजिए, स्प्रे करिए। और स्प्रे जो है थोड़ा जड़ों के आसपास किया कीजिए, वहां जरूरत है, मिट्टी में, इसका ध्यान रखिए। तो ये आपका हो गया इको हरियाली।